हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न। हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड चैप्टर का सब्जेक्टिव यानी जो क्वेश्चन आंसर था हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो मैं अब लेके आया हूँ यहाँ पे आपके सामने एमसीक्यू यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न लेके आया हूँ। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेके आया गया है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये हम लोग कवर करेंगे आज बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कहा जा रहा है। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। यानी आपको बताना है किस आधार पर जो आर्थिक समस्या का जो स्ट्रक्चर खड़ा है, किस आधार पर। आपका फर्स्ट ऑप्शन है असीमित आवश्यकताएँ, सीमित साधन और ब दोनों यानी ए और बी दोनों, या उपरोक्त यानी जो जितना भी ऊपर है उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी जो हमारा तो आर्थिक समस्या का जो स्ट्रक्चर खड़ा है, ढांचा खड़ा है, वो किसके आधार पर खड़ा है, और सीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन के चलिए आधार पर। तो हम लोग देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए क्या कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए, आप कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है, और डी में है आपका इनमें सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी, यानी इनमें सभी कौन सा कथन क्या है, सही है। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या कहा जा रहा है इसमें। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। तो आपको बताने हैं क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, या डी में है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए आप कमेंट में आंसर बताइए। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ये सारी कौन सी समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्याएं हैं। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अगर आपको पता हो आंसर ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में। चलिए, आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो आर्थिक समस्या है मूलतः किस तथ्य की समस्याएं हैं, चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, चुनाव की समस्या है। यानी जो आर्थिक समस्या जो मेन समस्या किस चीज़ की है, चुनाव की समस्या है। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो मैं इसलिए आपके पास यानी एमसीक्यू लेके आया हूँ उससे रिलेटेड। चलिए, तो आज इसी एमसीक्यू के साथ हमारा जो चैप्टर सेकंड है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी विशेषताएं हैं प्रमुख। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपका है यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, और वो दोनों यानी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपको साधनों की प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, ये दोनों क्या है, साधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है इकोनॉमी की क्या क्या केंद्रीय समस्या है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपका है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, और डी में आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जो हमारी केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
और उसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, उसका बंटवारा कैसे हो। तो हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन 6। आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यानी आपको बताना है कौन सी अर्थव्यवस्था में, यानी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है यहाँ पे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में, यानी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो भारत में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे जो प्रणाली है वो कैसी प्रणाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए अगर आपको पता हो आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, अधिकाधिक उत्पादन या आर्थिक स्वतंत्रता या मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य, वो होता है अधिकाधिक लोक कल्याण, यानी उसका जो काम मेन उद्देश्य होता है लोगों का भलाई। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यानी किस अर्थव्यवस्था में आपको बताने हैं कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। चलिए यहाँ पे जो आपको बताना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ढाल गिरता है वो कैसे गिरता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र, फर्स्ट ऑप्शन में आपका है अक्ष की ओर नतोदर होता है या अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है या अक्ष के समांतर होती है या अक्ष के लंबवत होती है। यानी जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो आपको बताना है कैसी होती है, अक्ष की ओर नतोदर होती है यानी कॉनकेव होती है, या अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, कॉन्वेक्स होती है, या अक्ष के पैरेलल होती है, या उसके लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यानी अक्ष की ओर नतोदर होती है, यानी कॉनकेव टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की ओर क्या होता है वो कॉनकेव होता है, नतोदर होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा जा रहा है, उस वक्र का नाम बताइए, यानी बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। यानी आर्थिक समस्या दर्शाने वाला वक्र का नाम बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो किसको दर्शाता है, आर्थिक समस्या को दर्शाता है। अब देख लेते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा जा रहा है उसमें, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। यानी स्वामित्व के यानी जो साधनों का जो स्वामित्व होता है उसके जो आधार पर जो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी में है आपका उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। चलिए स्वामित्व के आधार पर यानी कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं, केंद्रीकृत, बाजार और मिश्रित। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 तक, यानी हम लोग 13वां क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा अगर आपको आंसर पता हो। चलिए मैं आपको एक टेस्ट टाइप का पूछ रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आर्थिक समस्या मूलतः डैश की समस्या है। मैंने आपको बता भी दिया है तो आप आंसर में ज़रूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए मैं आपको टेस्ट टाइप का पूछा हूँ, तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। चलिए मैं रिस्पॉन्स करूंगा। चलिए हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो ये आपको आंसर करने हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं डैश से अधिक होती है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताने हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं डैश से अधिक है। तो ये क्वेश्चन का भी आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कमेंट में बताना है। उसके बाद 16 में कहा जा रहा है, देख लीजिए, उत्पादन संभावना वक्र डैश से डैश ढालू होता है। इस क्वेश्चन के भी आपको जो आंसर होता है कमेंट में बताना है। और 18 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं डैश थी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन 4 पूछा है, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। 16 यानी 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और 15 और 14 क्वेश्चन, यानी जो 14वां, 15वां, 16वां और 17वां क्वेश्चन है उसका आपको आंसर कमेंट में बताने हैं, ताकि मैं आपसे यानी टेस्ट पता कर सकूं कि आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया। क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, हल कर लिया है। तो ये आपको कमेंट में आंसर बताने हैं। इसी के साथ हम लोगों ने यानी सेकंड चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कवर कर लिया है। जो अब तक सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी चैनल में प्ले लिस्ट बनाया हुआ है इकोनॉमिक्स का अलग से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट यानी जो थर्ड चैप्टर लेके आऊँगा, उसी तरह जिस तरह लेके आया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेके आऊँगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी जब क्लास होगी। चलिए, यहाँ तक आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद।